बोल। राधे राधे। इसमें बोल, इसमें इधर इधर ओ भाई इसमें। और कैसा हाल चाल है? बढ़िया। क्या क्या चल रहा है आपका? बताओ बताओ क्या चल रहा है? एक्सरसाइज करके जाना, जैसे उनके 1 के हो जाए, फिर 1 मिलियन हो जाए, फिर 10 मिलियन हो जाए, फिर 10 मिलियन हो जाए, मज़े ही आ जाएंगे। फिर हमें प्ले बटन मिलेगा, हम आपको 10,000 चॉकलेट देंगे। आपने 50 आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया तो 10 मिलियन लाइक सब्सक्राइब एक दिन में कर दिया। हेलो भाई, राधे राधे। ठीक है भाई, तो फिर अपन शुरू कर रहे हैं। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सब्सक्राइब आप कर ही दोगे भाई, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम का चैप्टर है भाई, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कर देते हैं भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है भाई साहब? कायरल भाई साहब, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर कायरल सेंटर हमारा क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो कायरल सेंटर हमारा क्या होता है भाई? सबसे पहले ये चीज़ है जो अपन को इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कायरल सेंटर हमारी कौन सी चीज़ होती है, ठीक है भाई साहब। कायरल सेंटर अपन उसको बोलते हैं, पहली कंडीशन कायरल चीज़ होने के लिए भाई साहब, वो हमारा है ना कार्बन, है ना कार्बन, या फिर कुछ भी है ना। जो मैंने बोला था वो सब झूठ हुआ था। तो देखो सुनो, नहीं कायरल सेंटर के लिए जैसे जनरली मैं है ना बात कर रहा हूँ, कायरल के लिए कंडीशन ये होती है भाई साहब, है ना। ऑल जो ग्रुप है ना हमारे, ऑल है ना कंपाउंड जो हमारे क्या है भाई साहब, अटैच होते हैं ना, अटैच। ऑल कंपाउंड जो हमारे अटैच होते हैं वो सब क्या होने चाहिए भाई साहब? कायरल सेंटर के लिए बता रहा हूँ मैं, जितने भी कंपाउंड हमारे अटैच है ना, अटैच, वो सारे कंपाउंड हमारे क्या होने चाहिए भाई? क्या होने चाहिए? वो डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मतलब डिफरेंट मतलब अलग अलग होनी चाहिए, समझ में आया? ठीक है। चाहे एग्जांपल के लिए जैसे है ना, एक अगर है ना एक कंपाउंड, एक एक कंपाउंड NH2 है, एक कंपाउंड है ना ब्रोमीन है, एक कंपाउंड हाइड्रोजन है, एक कंपाउंड, बस ये सब अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो सेम हो गए ना तो वो हमारा कायरल सेंटर नहीं कहलाएगा, तो ठीक है ना। सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, तो है ना, ये मैं मार्क कर रहा हूँ डिफरेंट, ठीक है। तो ये है इसमें सबसे पहली चीज़ याद करने वाली, ठीक है। अब जनरली जो अपन बात करते हैं वो करते हैं कार्बन के लिए, sp3 के लिए, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 ये जनरल है भाई साहब, ठीक है। हो सकता है कि अपन है नाइट्रोजन के लिए बात करें, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 है कि भाई साहब है ना हमारा वह है ना sp3 होना चाहिए, sp3 कंपाउंड, ठीक है। अब sp3 में है ना, इसको जस्ट बता के आऊँ, किसके अंदर बता के आऊँ? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब अपने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हमने क्या पढ़ा था? अल्कीन पढ़ा था, समझ गए भाई? जब अपन ने ये वाली चीज़ पढ़ी थी ना, जब इसको बताया था मैंने, ठीक है भाई। भाई सुनो तो तो ठीक है। तो कंडीशन 2 है ना sp3 होना चाहिए हमारा, ये मतलब है ना sp3 कंपाउंड, ये जनरली केस है भाई, 100% नहीं, कभी कभी जनरली का मतलब समझते हो, मतलब ना ज़्यादातर हमारा क्या होना चाहिए कि sp3 कंपाउंड होना चाहिए, ताकि हमारा ये हो GI, ठीक है। ठीक है भाई साहब। जैसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने बताया था, sp3 कंपाउंड किसके हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में, तो मैं वो फिर बता देता हूँ क्या होता है, सुनो, है ना। जैसे ये हमारा कार्बन है, ये हमारे बॉन्ड बना है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा वेज है, ये हमारा वेज है, और ये हमारा क्या है? डैश है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है भाई साहब? ये अप वाला चीज़ है, और ये हमारा डाउन वाला चीज़ है, मत करें। तो समझ गए तो है ना, ये हमारा क्या है भाई? वेज है, यह हमारा वेज है, और यह हमारा डैश है, ठीक है ना। तो इसके बीच का एंगल मैंने बताया था 109 डिग्री 28 मिनट, समझ में आ गया? तो 109 डिग्री 28 मिनट इनके बीच का एंगल होता है। तो भाई बात समझ में आ गई? तो भाई बात समझ में आ गई। तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारा ना, sp3 कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब जनरली। और पहली कंडीशन हमारी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो अब मैं बता रहा हूँ ये sp3 होता है भाई, ठीक है ना। यह क्या है? ये हमारी नॉलेज है sp3 की, ठीक है भाई साहब। sp3 के लिए क्लियर है भाई? तो समझ गए भाई? समझ गए या फिर नहीं समझे? ठीक है ना, समझ गए या फिर नहीं समझे? तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? ये हमारी कंडीशन नंबर 2 हो गई। अब देखो तो सुनो, अब ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ऑल कंपाउंड जो हमारे अटैच होते हैं वो हमारे डिफरेंट होता है ना, तो इसलिए, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। अब ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक क्या है, देखो। ठीक है, हमारी C से कायल, D से 4 डिफरेंट, और S से हमारी sp3, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक है हमारी क्या, देखो ध्यान सुनो, ठीक है। C से हमारा क्या होता है भाई? कायल होता है। C से हमारा कायल होता है, D से हमारा 4 डिफरेंट होता है, S से हमारा क्या होता है? sp3 होता है। तो इसकी ट्रिक क्या है भाई साहब? CDS, या फिर आप इसको कर लो CDS, समझ गए भाई?
तो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक CGS हो गई, समझ गए भाई। तो उसमें क्या होता है, हमारे कायरल होते हैं कार्बन, डिफरेंट डिफरेंट चार ग्रुप होते हैं, और है ना sp3 हमारा क्या होना चाहिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्लियर बात, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो ये हमको ऑटोमेटिक बता देगा कि है ना उसके कितने बॉन्ड है भाई, 4 बॉन्ड है। उसके कितने बॉन्ड है, उसके हमारे 4 बॉन्ड है। तो भाई समझ गए। तो ट्रिक इसके CGS से हटा के आप इसको CSD से याद हो लो, CSD, ठीक है ना। तो कायरल के अंदर sp3 होगा और हमारे 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये हमारे कायरल की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये कायरल आपको याद कर लेना है, ठीक है भाई। कायरल सेंटर आपको याद कर लेना है। क्लियर बात भाई साहब, बात समझ में आ गई भाइयों, बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको ये बात की, ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब। तो कायरल सेंटर में कंडीशन नंबर 1 आपने देख लिया भाई, ठीक है। और ये आपने इसकी है ना कंडीशन नंबर 2 भी देख लिया। क्लियर बात, बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। तो CSD से आप याद रखना। तो कायरल में होता है हमारा sp3 और चारों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो देखो है ना हमारी, ठीक है भाई। अब देखो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखो ना, ये कंपाउंड है, आपको ये हमने कंपाउंड देखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बेंजीन है, 6 मतलब 6 बॉन्ड है, ठीक है, समझ गए, 6 बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारा ऐसा है, ये हमारे देखो 6 बॉन्ड है, ठीक है। तो एक इधर मिथाइल, एक इधर मिथाइल, ठीक है। तो अब ये वाला भी हमारा कायरल है और ये वाला भी हमारा कायरल है, ठीक है। समझ गए क्यों है, अब देखो क्यों, क्योंकि ये इधर का कुछ अलग सा इधर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इधर की साइड भी कुछ अलग सा स्ट्रक्चर है, समझ गए भाई। और ये हमारा ऊपर अलग सा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो भाई इधर की साइड कुछ अलग सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसमें कुछ अलग से, जैसे ये हमारा ए स्ट्रक्चर है, इस वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके लिए भी आप चाहे इसी को लगा लें, ठीक है। तो इधर एक अलग सा स्ट्रक्चर, इधर एक अलग सा स्ट्रक्चर, एक साइड हमारा क्या है Me है, एक साइड हमारा ACH3 है और दूसरी साइड हमारा H है। तो चारों के चारों ग्रुप हमारे अलग अलग है, ABCD, ठीक है। तो ABCD, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना एग्जाम्पल। अब देखो इसके बाद की जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो देखो भाई, समझ गए भाई, चलेगा। ऑस्ट्रेलिया जाओ।